हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी टेक गुरु में। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर आपका इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, जैसे हम इंसर्ट मेन्यू खोलते हैं तो हमें कुछ रिबन्स दिखेंगे, जैसे पेजेस हो गया, टेबल हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गया, मीडिया हो गया, लिंक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया, देन सिंबल्स हो गया। ध्यान रखना, एमएस ऑफिस का जो 7 वर्जन हो गया, फिर आपका 13 वर्जन हो गया, 16 हो गया और अभी 2021। ठीक है, तो ये सब वर्जन में कुछ अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। कुछ कुछ चीजें अलग है, बाकी सब वही काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने अपना एमएस वर्ड ओपन किया, देन इंसर्ट मेन्यू के ऊपर आ गए। एक कमांड का यूज करेंगे जो हर बार हम यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, बराबर RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, देन एंटर करेंगे तो ये कुछ पैराग्राफ हमारे पेज के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक कवर पेज का ऑप्शन दिख रहा है, एक ब्लैंक पेज दिख रहा है और पेज ब्रेक, ये तीनों पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ बुक बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम एक बुक को टेक्स्ट को इसमें बनाया, ठीक है, एक बुक पूरी क्रिएट करी हमने एमएस वर्ड के अंदर। अब चाहते हैं उस बुक का हमें फ्रंट पेज बनाना है, तो फ्रंट पेज बनाने के लिए हम कवर पेज के ऊपर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स रहते हैं जिनका यूज करके हम उस बुक्स का कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक बना हुआ आ गया। अब डॉक्यूमेंट का टाइटल हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देख दिया फंडामेंटल, ठीक है, जैसे हमने फंडामेंटल लिख दिया और एक टाइटल सब टाइटल लिख दिया जैसे कि कंप्यूटर। इस टाइप से हम किसी का रेडीमेड यूज करके, टेम्पलेट यूज करके फ्रंट पेज एक और पेज बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मली हमारे हिसाब से बना सकते हैं। तो कवर पेज पे जाकर हम इससे रिमूव करंट कवर पेज भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कवर पेज आपका वहां से हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिखता है आपको ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि आपको एक खाली पेज अगर इंसर्ट करना है तो हम जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ब्लैंक पेज आ गया है। अब ब्लैंक पेज में एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मली यूज करते तो समझ में आ जाता है, लेकिन ब्लैंक पेज को हम समझेंगे जिससे हमारे 2 पैराग्राफ है, ठीक है, 2 पैराग्राफ के बाद हमें एक न्यू पेज की जरूरत है, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, हमारे 2 जो पैराग्राफ ऊपर थे वो तो रह गए, बाकी जगह जो खाली हो गई, देन सेकंड पेज उसने ब्लैंक पेज दे दिया, लेकिन जो नीचे जो डाटा लिखा था वो थर्ड पेज पे चला गया। मतलब ब्लैंक डाटा वाला पेज हमेशा ब्लैंक ही रहेगा, उसमें जो उसके बाद का जो डाटा था उसको अगले पेज पे भेज देगा। मतलब जहां आपका माउस क्लिक है, जहां माउस का आपको पॉइंटर दिख रहा है, वहां से लेकर नीचे वाला डॉक्यूमेंट आपका थर्ड पेज पे ले जाएगा और सेकंड नंबर पे एक ब्लैंक पेज को बना देगा ब्लैंक पेज की मदद से। अब आते हैं पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं पेज को, मतलब 2 हिस्सों में बनाना। अब क्या हो गया, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं ये हमारे पैराग्राफ्स हो गए। ये पैराग्राफ्स होने के बाद अब हमारे पास 5 पैराग्राफ। हम चाहते हैं कि जो ऊपर के 2 पैराग्राफ वो फर्स्ट पेज में रहें और नीचे के 3 पैराग्राफ हमारे सेकंड पेज पे चले जाए, तो हम उस कंडीशन में पेज ब्रेक करते हैं। जैसे पेज ब्रेक करेंगे हम, तो देखो 2 पैराग्राफ जो हमारे पास थे वो ऊपर फर्स्ट पेज पे रह गए और जो 3 पैराग्राफ नीचे थे वो सेकंड पेज पर चले गए। इसे बोलते हैं हम पेज ब्रेक करना। अब आ जाते हैं हम टेबल के ऊपर। ठीक है, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमएस वर्ड का, तो टेबल्स को आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम टेबल के ऊपर जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक तो नॉर्मली मैनुअली आपको दिख जाएगा टेबल का। तो देखो मैनुअली जो लेंगे उसमें आपको कॉलम सिर्फ 7 मिलेंगे, रो भी आपको 6 मिलेगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रेडीमेड लेना चाहें तब जैसे क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। हमें से हटाना हो, टेबल लेआउट में चले जाएंगे, देन यहाँ डिलीट पे जाएंगे, देन डिलीट टेबल। जैसे डिलीट टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये टेबल डिलीट हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमें कितने कॉलम लेना है, कितनी रो लेना है, वो हमें डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम टेबल में जाएंगे, देन इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम का ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि हमें 4 कॉलम चाहिए, तो हम नंबर ऑफ कॉलम में 4 सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ रोज में से हमें 10 चाहिए, तो हम नंबर ऑफ रोज में 10 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी ध्यान रखना, यहाँ लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब है कि जितनी जगह है उसमें ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, देन ओके करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपके 4 कॉलम और 10 आपकी रो बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इनके अंदर हम किसी भी डाटा को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ भी डाटा फिल कर लिया। डाटा फिल करने के बाद अगर चाहते हैं कि हमें लास्ट में एक रो और बढ़ाना है, जैसे कि एक रो और बढ़ाना है,
तो रो कभी बढ़ाना, लास्ट कॉलम पे जाकर हम टेब बटन का प्रेस करेंगे। जैसे टेब बटन प्रेस करते जाएंगे हमारे जो कॉलम है, सॉरी रो है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉलम बढ़ाना है तो कॉलम बढ़ाने के लिए हमें एक किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम टेबल लेआउट में जाएंगे, देन यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम लेफ्ट साइड चाहिए राइट साइड, तो जहां भी हमें चाहिए वहां पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो न्यू कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। अगर किसी कॉलम को हटाना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन डिलीट कॉलम, जैसे हम डिलीट कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं पूरी टेबल को डिलीट करना, तो टेबल में कहीं भी क्लिक करना है, देन टेबल में जाना है, देन डिलीट टेबल, जैसे डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। देन एक और चीज होती है, वापस हम इंसर्ट पे जाकर टेबल पे जाते हैं, यहाँ लिखा हमारे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि हम जिस तरह से एक काम करते हैं, पहले कुछ टेबल्स बना लेते हैं, जैसे टेबल्स बना लिए हमने, अब हम चाहते हैं कि कहीं से ऊपर वाला एक ही लाइन में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो इसे बोलते हैं मर्ज करना। पहली वाली रो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन टेबल में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगा मर्ज करने का, मर्ज सेल। जैसे मर्ज सेल लिखा हुआ है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे हम तो क्या किया इसने, जो सारे अलग अलग कॉलम्स थे उनका एक बना दिया कॉलम, तो इसे बोलते हैं मर्ज करना। ठीक है, इस टाइप से हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद अगर हम चाहते हैं हमें सेंटर में एक अलग से लाइन बनानी है तो उसे बोलते हैं ड्रॉ टेबल। तो जैसे हम ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन हमें लगता है कि ये तो गलत बन गई तो इसे हटाना है, हम इरेजर का यूज करेंगे, इरेजर पर क्लिक करते देन उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिट जाएगा। वापस हम ड्रॉ टेबल पे जाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पर ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपरली बनाएंगे तो आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ड्रॉ टेबल हो गया। तो हम ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, और चाहे कॉलम को हो, सेल को हो या फिर टेबल, किसी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक, ऑल सिलेक्ट करना है तो यहाँ सिलेक्ट सेल कर लिया, ऑल टेबल सिलेक्ट करना, सिलेक्ट टेबल कर लिया, मतलब सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन यहाँ से, किसी रो को, पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है तो क्लिक किया, यहाँ से रो को सिलेक्ट किया तो रो सिलेक्ट हो गई। किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें पूरे सेल को सिलेक्ट करना है सेल के अंदर तो सेल कर सकते हैं, पूरी टेबल करना है तो टेबल कर सकते हैं, सिलेक्ट टेबल। फिर आगे हम लोग व्यू ग्रिड लाइन्स। ठीक है, व्यू ग्रिड लाइन्स का मतलब हो गया कि जिससे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया ये वाला, तो ग्रिड्स दिख रही है इसके अंदर। ठीक है, देन हम यहाँ से ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, इरेजर कर सकते हैं, डिलीट टेबल, रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जहां भी हमें कॉलम की होता है तो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को जो होता है तो रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरे कॉलम को मिला के एक आपको सेल बनानी है तो हम उसको स्प्लिट कर, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ऑटो फिट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से हम किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमें टेबल को डिलीट करना है तो हम टेबल में चले जाएंगे, देन डिलीट टेबल कर लेंगे। फिर वापस हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में अगर टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, देन हमने यहाँ से जैसे 5 कॉलम और 5 रो ले ली। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा हुआ आउट ऑफ फिट टू कंटेंट, हम जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो क्या होगा कि कॉलम ऑटो फिट रहेगा, जैसे हम डॉक्यूमेंट डाटा लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। इस तरह से हमें बाद में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसी में एक और ऑप्शन बचा है हमारा, जैसे इस टेबल को वापस डिलीट करना है तो कहीं भी टेबल पर क्लिक करना है, डिलीट पे आना, देन डिलीट टेबल। ओके, वापस इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे आने के टेबल पे आएंगे, टेबल पे आने के बाद हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, देन सबसे नीचे वाला ऑप्शन है आउट ऑफ फिट टू विंडो, और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो विंडोज के हिसाब से जितनी जगह होगी आपके पेज के ऊपर मार्जिन को छोड़ने के बाद उतनी जगह में ये फिट हो जाएगा। जैसे हमने 2 रो बना ली और 5 कॉलम बना ली। अब हमें आगे बढ़ाना है तो हम टैब बटन यूज करते जाएंगे और डाटा को बनाते हैं। जैसे टैब बटन दबाते रहेंगे हमारे क्या है कि जो आपके रो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह से हम कितने भी डाटा की एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस टेबल को हटाना है तो वही प्रोसेस, लेकिन उससे पहले हम इसको डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन होता है, एक तो टेबल लेआउट कि कैसे डिलीट करना हो गया, कैसे उसको इंसर्ट करना हो गया, इरेज करना हो गया, है ना, सारी चीजें ड्रॉ करना हो गया। एक होता है टेबल डिजाइन, जिससे हम टेबल डिजाइन पे आते हैं, अलग अलग तरह की डिजाइन दिख जाती है, जो डिजाइन हमें अच्छी लगती है उस डिजाइन में हम हमारे टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सारी हेडिंग्स, सारी डिजाइन दिख रही है। ठीक, ये कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाली रो में हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग को चाहिए, तो हम फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो नॉर्मल हो गया।
बैंडेड रो में जाएंगे तो भी अलग डिजाइन खत्म हो गई। हेडिंग रो को भी हटाना, नॉर्मल करना तो हेडिंग रो को भी हटा सकते हैं। इस टाइप से हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारा टेबल। ठीक है, टेबल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन के बाद। इलस्ट्रेशन में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें पूरा चेंजेस होता है। अगर आपने एमएस वर्ड 2007 पढ़ा है तो ये थोड़ा सा आपको चेंजेस होने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग पिक्चर्स पे जाते हैं, जैसे पिक्चर्स पर क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे दिस डिवाइस, जैसे दिस डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपके कंप्यूटर में जहां भी आपकी इमेजेस है उनको आप आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जैसे हमें हमारा लोगो लेना है, इस पर क्लिक किया, देन हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, तो ये हमारा लोगो हो गया। ध्यान रखना किसी भी चीज को हम अगर इंसर्ट से आपको लेते हैं इमेजेस को, तो उसको इधर उधर एडजस्ट डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं एक न्यू ऑप्शन खुलता है पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, नॉर्मली इसे फॉर्मेट भी कह सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट रैपिंग का। ठीक है, टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम, यहाँ लिखा आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो मतलब ये इमेज को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक ये ऊपर वाला पॉइंट दिखता है, इसको बोलते हैं रोटेट। हम इस टाइप से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। फिर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आसपास आपको, इनकी मदद से हम इसको इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मेट्स, एक काम करेंगे हम पिक्चर फॉर्मेट को अलग से एक बार समझ लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि वापस से कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट पे। हमें इमेज इंसर्ट करना सीख गए, अभी हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एमएस जो आपका वर्ड 2007 होता है, इसमें नॉर्मली सिर्फ इतना ही होता है कि इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम 2021 पढ़ रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर ही बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर स्टोर है, जिनमें से हम किसी को भी लेना चाहें तो हमें पर्टिकुलर ना तो गूगल पे जाना पड़ेगा, ना ही कुछ सर्च करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम किसी भी इमेज को लेना, उस पर क्लिक किया, जैसे हमें ये इमेज लेना, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। देन इसको हम टेक्स्ट रैपिंग जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके यहाँ पर आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर और भी इमेजेस लेनी है और भी इमेज सर्च करनी है तो वापस हम इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, देन स्टॉक इमेजेस। जैसे हम स्टॉक इमेजेस पे जाएंगे, ठीक है, तो देखो ये तो नॉर्मली हमारे पास इमेजेस हो गई, जैसे डस्ट हो गया, एलिमेंट्स हो गया, एलिगेंस हो गया, रेड हो गया, ठीक है, फोटोग्राफी हो गया। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ऑटोमेटिक पहले से डले हुए हैं। ठीक है, मोशंस के हो गए, लेकिन हमें चाहिए कि हमें तो आइकन्स चाहिए। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आइकन्स का। आइकन्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आइकन्स चाहिए आपको, जैसे कि आपको प्लेन का चाहिए, कम्युनिकेशन का, जैसे हमें कम्युनिकेशन का चाहिए, कॉल करने के लिए हमें कॉल वाला सिंबल चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देन इसको हम यहाँ से बड़ा करके एडजस्ट करके हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, तो वही फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाकर ग्राफिक फिल में जाकर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं वापस डिलीट। अब चले जाते हैं हम वापस से इंसर्ट में, पिक्चर्स में। एक और ऑप्शन दिखेगा आपको ऑनलाइन पिक्चर्स। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक न्यू लिंक ओपन दिखेगी। ठीक है, जिससे आपको एरोप्लेन चाहिए, आपको एनिमल्स के चाहिए, एप्पल के चाहिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शन, हर एक प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको जिस तरह की इमेजेस चाहिए उस पर जाकर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड इमेजेस आ जाएगी, जो हमें चाहिए उस पर क्लिक करके हम कर लेंगे। ठीक है, उसको कर लेंगे इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट करेंगे वही प्रोसेस टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देन इसको हमें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को ले सकते हैं इंसर्ट में जाकर पिक्चर्स की मदद से। ठीक है, और भी इमेजेस से स्टॉक इमेजेस में जाओगे तो और भी चीजें मिलेंगी आपको, जैसे कटआउट पीपल्स हो गया, स्टिकर्स हो गया, ठीक है, इलस्ट्रेशंस हो गए, ठीक है, कार्टून पीपल्स हो गए, ये सारी चीजों का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में नहीं है। ठीक है, आपको ये अपडेट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग शेप्स में। शेप्स का मतलब हो गया कि आकार। ठीक है, अलग अलग शेप्स दिखते हैं हमें। ठीक है, जैसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो इस लाइन पे जाकर हम लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ कर लिया, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्टली ड्रॉ करोगे लाइन को तो वो सीधी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट पे जाना है, शेप्स में जाना है और किसी भी लाइन को सिलेक्ट किया, देन उसको शिफ्ट के साथ बनाना है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो लाइन हमेशा स्ट्रेट ही बनेगी। लेकिन जैसे कि हमने लाइन बना ली, लेकिन ये इसकी थिकनेस को हमें बढ़ाना है,
तो हम जाएंगे उसके लिए शेप आउटलाइन में, और शेप आउटलाइन में जाकर विड्थ में जाकर हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहे तो शेप आउटलाइन में जाकर इसका कलर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया है कि इन चीजों के बारे में हम अलग से शेप फॉर्मेट को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। इसको हटाना है तो वापस पे क्लिक करेंगे, देन डिलीट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन डिलीट कर देंगे। इस तरह से हम इन शेप्स की मदद से, जैसे हम सर्कल बनाना है, नॉर्मली बनाओगे इधर उधर जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्रॉपर्ली बनेगा। अब चाहते हैं सर्कल के अंदर के कलर को चेंज करना, तो शेप फिल में जाएंगे नॉर्मली और कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आउटलाइन में आएंगे, देन आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट चेंज करना है, जैसे ग्लोइंग करना है, शेडो बनाना है, तो जो भी चाहे हम ग्लोइंग या शेडो यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर्ली किस चीज को आसानी से बना सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। वापस चले आते हैं हम इंसर्ट में जाकर शेप्स में। शेप्स बहुत अच्छे अच्छे शेप्स दिए हैं जिनकी वजह से हम अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स और ग्राफिक्स डिजाइनिंग, या जैसे क्लाउड बनाना है, ठीक है, इस टाइप से हम क्लाउड बना दिए, ये वाला ऑप्शन, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में प्रॉपर्ली एक बार अलग से पढ़ लेंगे, इसलिए अपन ज्यादा इसको डीपली नहीं जाते, ठीक है। अभी अपन समझ लेते हैं कि किस तरह शेप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जाकर हम शेप्स में जाकर ये सारी चीज ले सकते हैं। लेकिन इसी में एक चीज बहुत काम की होती है जो आगे भी अपन पढ़ेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। हमेशा शेप्स में एक ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब ग्राफिक्स पे काम करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, कुछ डाटा बनाते हैं जब, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने यहाँ पर अपने चैनल के बारे में नाम लिखा, ठीक है। अब इसको हमने जैसे कि साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट कर लिया, होम पे जाकर हम इसको साइज को बड़ा कर लेंगे। सेंटर अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया। अब क्या करना है कि नॉर्मली अगर हम कुछ टेक्स्ट करते हैं बाहर से, तो उसको ऊपर नीचे ले जाना हो तो एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जब हम इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की मदद से लिखेंगे तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब मार्जिन के बाहर भी इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। हम चाहते हैं इसमें आउटलाइन दिख रही है, इसको हटाना है, शेप आउटलाइन में जाकर आउटलाइन को अपन कर लेंगे नो आउटलाइन। तो इस टाइप से हम इसको लिखकर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि इसको हम मार्जिन के बाहर भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्ली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस टाइप से हम इस पर काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आपको शेप्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम शेप्स के बाद में आइकन्स में, ठीक है। आइकन्स क्या है? आइकन्स नया ऑप्शन है इसके अंदर। आइकन्स हमने इसमें देखा था अभी हम जब पिक्चर्स में गए थे, तो आइकन्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एरोप्लेन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमें कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, हम जैसे ही एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम बुक्स आ गई है ना, ये सारी चीजें आ गई, जैसे पेंसिल आ गई, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। और जैसे हम टेक्स्ट रैपिंग में जाकर, है ना, वार्ड टेक्स्ट वाले पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे हम बड़ा। तो इस टाइप से हम किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं आइकन्स की मदद से। अब हम देखेंगे 3D मॉडल्स के बारे में, ठीक है। 3D मॉडल्स भी आपको MS ऑफिस के 7 वाले वर्जन में नहीं मिलेगा, ठीक है, अपडेट वर्जन में ही मिलेगा। 3D मॉडल्स क्या होता है कि किसी भी एनिमेट चीज को चलते हुए एनिमेट को हम इसमें लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं 3D मॉडल्स। जैसे हम 3D मॉडल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह 3D मॉडल्स आ गए। जिस तरह से हमें किसी भी कैरेक्टर को लगाना है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी चीज आपको यहाँ दिख रही है, जिस चीज को आपको इंसर्ट करना है उस पर जाकर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमें लैपटॉप करना है, लैपटॉप पे जाकर क्लिक किया तो अलग अलग लैपटॉप्स आ गए, जिसपे एक पे क्लिक करेंगे और देन इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इसको हम बड़ा छोटा ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लैपटॉप को इंसर्ट कर लिया। ये नॉर्मली है, लेकिन इसको देखो हम शेप्स को चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से की मदद से, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि चलते हुए 3D मॉडल में ही दिखे, हम इंसर्ट में जाएंगे, देन 3D मॉडल्स पे जाएंगे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आपको 3D मॉडल्स दिख रहे हैं, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हमें एनिमल्स वाले चाहिए तो एनिमल्स वाले ऑप्शन चले गए। जैसे हमें कुछ भी चीज चाहिए या फिर जैसे ये डॉग चाहिए, ठीक है, तो इस पे जाकर हम जैसे ही क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा 3D मॉडल। जैसे 3D मॉडल इंसर्ट होगा, देखो हम इसको बड़ा कर लेते हैं तो देख सकते हैं अपन लोग ये 3D मॉडल्स आपको वीडियो की तरह चलता हुआ दिख रहा है। इसे बोलते हैं हम 3D मॉडल, मतलब 3D इमेजेस भी हम इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करना है तो सिलेक्ट किया, देन हम इसको डिलीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3D मॉडल। फिर आ जाते हैं हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर। स्मार्ट आर्ट का मतलब हो गया कि किसी भी इसको आप स्मार्ट तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, हमें किसी एक डाटा को अच्छे से दिखाना है, किसी को बताना है। जिस तरह से हम लोग अभी साइकिल वाले ऑप्शन चले जाएंगे,
साइकिल वाले पे जाने के बाद किसी को पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे हम ओके। जिससे हमने ओके किया, जैसे पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन पे जाकर हम एक ऑप्शन लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में हमने लिख दिया एडिट, ठीक है। एडिट के बाद में लिख दिया हमने फॉर्मेट, देन लिख दिया हमने सेव, देन लिख दिया यहाँ पर हमने प्रिंट, ठीक है। मतलब हम इस तरह से किसी भी चीज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हम एमएस ऑफिस को किसी को डिस्क्राइब करना है, एमएस वर्ड को, इस एमएस वर्ड में अगर काम करना है, सबसे पहले आप डाटा को टेक्स्ट कर लीजिए, उसमें जो भी गलती है उसको एडिट करेक्शन कर लीजिए, देन उसको फॉर्मेटिंग कर लीजिए, जैसे इमेजेस लगाना, बॉर्डर लगाना, आपको कलर करना, सारी चीजें, देन उसको सेव करना, देन उसको प्रिंट करना। मतलब किसी भी चीज को नॉर्मली ना दिखाते हुए स्मार्ट तरीके से दिखाने को हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। और भी डिजाइन से, जैसे हमें सर्कल में इस तरह से दिखाना है, और भी ऑप्शन से, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद और भी उससे रिलेटेड और भी आपको डिजाइन मिल जाएंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल, जो 3D में हो गया, मॉडल्स हो गया, अलग अलग, जिस जो डिजाइन जो स्टाइल हमें अच्छी लगती है उस पर जाकर हम क्लिक कर देंगे, तो उसी तरह से हमारा इमेज बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक को ट्राई कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे लिस्ट बनाना है, इमेजेस लगाना है ना, सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करना है, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसकी चीजें को, ठीक है। तो हम नॉर्मली एक और ऑप्शन आपको बता देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आ गए, तो इमेजेस वाले ऑप्शन क्या होता है, जैसे ग्राफ बताना, ठीक है। स्कूल में हम बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड बताना है कि स्कूल में बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ना, तो हम पहले वाले जो इमेजेस का ऑप्शन वाला दिख रहा है यहाँ पर डबल टैप करेंगे, और जहां भी हमारे कंप्यूटर में इमेजेस होंगी, ठीक है, जो डबल टैप किया तो जैसे हम डेस्कटॉप पे चले गए, और जो भी इमेज हमें इसके अंदर अपलोड करना है उस पर क्लिक करके हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे, देखो इमेज आ गई इसके अंदर, सेकंड वाले पे डबल टैप करेंगे, देन उसको भी हम डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो इमेज लेनी है। थर्ड वाले पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन इमेजेस को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने इमेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए और इनको हमने यहाँ पर लोगो आ गया, जैसे हमें इसको फर्स्ट दिखाना है या फिर हमें बताना है ये क्या है, तो ये लोगो हो गया हमारा। ये काय का लोगो होता है, ये वर्ड लिख दिया हमने, और ये लिख दिया हमने एक्सेल का, ठीक है। इस तरह से हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट आर्ट तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कंप्लीट। स्मार्ट आर्ट के बाद में अब हम पढ़ेंगे चार्ट के बारे में, ठीक है। चार्ट पढ़ेंगे तो इससे पहले हम क्या है कि स्मार्ट आर्ट वाले जो ग्राफ है इसको हम क्लिक किया, देने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब चले जाते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। चार्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो देखो चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली हम कोई से भी एक चार्ट को यूज कर लेते हैं। कॉलम पे गए हम, और ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लिया। जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट ओपन हो गया। ये चार्ट ओपन होगा जब भी हम इस पे काम करेंगे ग्राफ वाले चार्ट वाले ऑप्शन पे, तो आपको एक्सेल में डाटा फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं एक्सेल वाला फॉर्मेट आ गया हमारे पास, जैसे कैटेगरीज आ गए, ठीक है। जैसे ऊपर एक ऑप्शन दिखा है, इन्हें हम लिख देते हैं मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मार्च लिख दिया हमने, अप्रैल लिख दिया, हमने मई लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मंथ। ये कैटेगरी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक दुकान का या कंप्यूटर के शॉप्स का निकालना है, जैसे माउस की सेलिंग का निकालना है कि कौन से महीने में कितनी सेलिंग हुई है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, और जैसे हमने सीपीयू कर लिया, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब ये तो डिफाइन हो गई, लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं, बताते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि माउस मार्च महीने में 20 पीस गए हैं, ठीक है, इसमें अपन 10 कर लेते हैं, इसमें 15 कर लेते हैं, इसमें 25 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम अप्रैल के महीने का करेंगे, ठीक है। क्वांटिटीज हमारे आधार पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्वांटिटीज लिख दी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी लिखने के बाद जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारा चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट अलग अलग, जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो आपको मार्च को डिफाइन कर रहा है, जो ये वाला पर्पल कलर दिख रहा है आपका सॉरी अप्रैल को दिख रहा है, मई वाला ये वाला कलर दिख रहा है। तो हमें क्या है, जैसे सबसे ज्यादा सेल कौन से मंथ में हुई है, तो अप्रैल महीने में। कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल हुई, तो माउस, सबसे ऊपर ग्राफ जा रहा है। इस टाइप से हम किसी भी चीज को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते। जैसे इस पर और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ भी अलग अलग डिजाइन से आ गए हैं, तो हम जिस ग्राफ को हमें अच्छा लगता है प्रॉपर्ली इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम चार्ट को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बना सकते हैं हम एमएस वर्ड में। तो ये हो गया हमारा चार्ट। इस तरह से और भी डिजाइन है चार्ट के अंदर जो हम बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है स्क्रीनशॉट। जैसे हमें कुछ इमेज चाहिए जो कि डेस्कटॉप पे है या फिर कहीं बाहर है, तो हम जैसे स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा एमएस वर्ड जो बन हो जाता है
और डेस्कटॉप पे जहाँ से जो इमेज लेनी है वो वाली चीज, जैसे डेस्कटॉप पे आ गए हम डायरेक्ट, हमें जैसे स्टार वाला ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से हम इतनी जगह को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो वो चीज कहाँ आ गई आपकी, सीधे एमएस वर्ड के अंदर आ गई। अब हम टेक्स्ट रैपिंग में जाकर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, देन इस इमेज को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका साइज बड़ा छोटा भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रीनशॉट के बारे में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग मीडिया वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मीडिया वाले ऑप्शन में क्या हो गया कि यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे एक वेबसाइट के लिए लिंक पूछेगा कि कौन सा वीडियो आप इस पर लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों को पूछ रहा है यूट्यूब से कर सकते हैं, स्लाइड से कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है उसका एक वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर दें। जैसे कि हम लोग अभी सर्च पर गए, अपने गूगल क्रोम ओपन किया, देन हमने सर्च किया यूट्यूब। जैसे हमने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब सर्च करने के बाद हम हमारे चैनल को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने हमारे चैनल को सर्च किया, जैसे हमने लिखा बालाजी टेक गुरु, हमारा चैनल सबसे ऊपर आ गया। इस पर क्लिक करेंगे या फिर हमारा चैनल का जो वीडियो है ये वाला लगाना चाहते हैं, ये वीडियो आ गया। इस वीडियो पे जाकर हम इसको शेयर वाले ऑप्शन पे जाकर वेबसाइट जो इसकी लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, देन इसको हम ले जाएंगे एमएस वर्ड के ऊपर। एमएस वर्ड के ऊपर लेकर लिंक वाले ऑप्शन में हमारे जो लिंक कॉपी करके लाया है यूट्यूब से उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे देखो यहाँ पर दिख रहा है हमारा जो चैनल का जो वीडियो हमने यहाँ पर एंटर किया वो यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम उसको इंसर्ट करेंगे, जैसे इंसर्ट करते हैं तो वो आपके एमएस वर्ड के ऊपर आपका वीडियो के रूप में लग गया है। इसको भी हमें टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं पूरे पेज पर अच्छे से प्रॉपर्ली लग जाए तो यहाँ से प्रॉपर्ली सेट कर लिया। अब हम चाहते हैं इस पर कुछ भी बनाते हैं, इसको रन करना चले भी सही, तो हम जैसे ही इसको प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो यहीं पर यूट्यूब से डायरेक्टली प्ले हो जाएगा और इस तरह से अपन यहाँ से वीडियो भी देख। हेलो दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करें या फिर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर आप ऑनलाइन वीडियो मीडिया वाले ऑप्शन में जाकर आप वीडियो भी लगा सकते हैं। पहले ये काम जैसे हम पावर पॉइंट में यूज करते थे, लेकिन अब हम इसको एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लिंक्स वाले ऑप्शन। लिंक्स का मतलब हो गया किसी भी फाइल को किसी भी के साथ अटैच करना, लिंक करना, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर हमें दिख रहा है लिंक वाला ऑप्शन, ठीक है। लिंक वाले ऑप्शन पे हम जैसे जाएंगे तो आपको ऑप्शंस खुलेंगे, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस। तो मतलब कि ये है कि किसी भी चीज के ऊपर आप किसी चीज को अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, ठीक है, जिससे हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है। अब नेम तो लिख दिया अपन ने, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक वीडियो या फिर किसी चीज को ऐड करना चाहिए, किसी एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल को इसके ऊपर अटैच करना चाहे, लिंक करना चाहे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, देन लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमें डेस्कटॉप पे देखना है, जहां भी फाइल में हमारे पास है, जैसे हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, तो हमने डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब यहाँ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं हमें, जैसे ये एक हमारे पास एक क्या है, एक फाइल है एआई नाम से एक्सेल की, ठीक है। अब इस फाइल पे हमने क्लिक किया, देन यहाँ से हमने ओके कर लिया। अब जैसे हमने इसको ओके किया तो फाइल क्या हो गया, बालाजी टेक गुरु के साथ अटैच हो गया। नॉर्मली हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम कंट्रोल के साथ इस वाली फाइल पे क्लिक करते हैं और तो ये यस का ऑप्शन पूछेगा, जिससे हम यस करते हैं तो जो फाइल हमने काय के अंदर बनाई थी, एक्सेल के अंदर थी, उसको हमने अटैच कर लिया आपके वर्ड में हाइपरलिंक की मदद से, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ एमएस वर्ड में लिंक्स की मदद से। फिर आ जाते हैं हम लोग बुकमार्क। बुकमार्क कैसे करते हैं, जैसे हम इसको अभी हटा देते हैं। एक कमांड जो हमने यूज करते हैं RMD ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, इसका यूज करेंगे, देन इंटर करेंगे। ये पैराग्राफ तक है। इस पैराग्राफ में हम किसी चीज को मार्क करना चाहते हैं, बुक मार्क करना चाहते हैं, ठीक है, जिसे हम इंसर्ट वाले ऑप्शन को मार्क करना चाहते हैं। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम बुक मार्क पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिख देंगे हम इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट लिखा, देन यहाँ से हमने ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ऐड किया और हम इसको क्या कर लेंगे, जैसे कि अब ये काम खत्म हो गया हमारा, हम चले गए नीचे और भी डाटा बना लिया, लेकिन हमें कभी भी याद रखना है कि हमने क्या चीज सिलेक्ट की थी, बुकमार्क की थी और कहाँ पर की थी। तो जैसे हम बुकमार्क के ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ पर इंसर्ट पहले से क्या मार्क है। अब जैसे ही हम गो टू पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक इंसर्ट के ऊपर हमारा कर्सर चला जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी चीज को बुकमार्क कर सकते हैं। मतलब बुकमार्क एक तरह का मार्क करना कि कहाँ पर हमारा डाटा सिलेक्ट है, ठीक है। अगर इसे हटाना चाहते हैं तो हम डिलीट पे जाकर डिलीट कर देंगे, इससे कि अब इसको फाइंड करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, ठीक है। अब चले आते हैं हम क्रॉस रेफरेंस में।
पर एक काम करते हैं, हम क्रॉस रेफरेंस को अच्छे से पढ़ेंगे रिव्यू के अंदर, ठीक है, जिससे कि हमें समझ में प्रॉपरली आ जाए, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कमेंट वाला ऑप्शन। कमेंट वाला ऑप्शन हम करते हैं जिससे कि कमेंट पर क्लिक किया, जैसे किसी लाइन में हमें कुछ कमियां लगती है या हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो हम कमेंट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई में लिख सकते हैं क्या चीजें इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं नेम लिखना या फिर जो भी चीजें करना चाहें, वो यहाँ पर क्लिक किया। अब जैसे मैंने इसको चेंज कर लिया, कुछ चीज को रिसोल्व कर लिया, तो यहाँ पर ये चीज चेंजेस हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको हटाना ही चाहते हैं कमेंट्स वाले ऑप्शन को, तो यहाँ से जैसे इसको क्लोज कर दिया और कमेंट वाले ऑप्शन जाकर राइट बटन दबाएंगे, देन हम यहाँ से कर लेंगे इसको डिलीट कमेंट्स। जैसे डिलीट कमेंट्स करते हैं तो ये कमेंट वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। मतलब कमेंट लगा सकते हैं, किसी का डाटा हमने देखा उसको कुछ कमियां है तो कमेंट करके उसको बता सकते हैं, उस कमेंट्स के थ्रू उसको एडिट कर लेगा, देन उस कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा कमेंट्स वाला ऑप्शन। अब पढ़ेंगे हम हिडन फुटर को, ठीक है। तो हिडन फुटर को समझने से पहले हम हिडन फुटर को समझते हैं। हिडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। हिडर मतलब हेड, मतलब पेज के सबसे ऊपर जो भी लिखा रहता है वो हिडर कहलाता है, और पेज के लास्ट में जो लिखते हैं उसे फुटर कहते हैं, ठीक है। तो हिडर का कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है, ये कमांड आपको याद हो गई होगी, ठीक है। नॉर्मली हम इसको कमांड को यूज करते हैं, जिससे हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन हमें चाहते हैं कि पैराग्राफ छोटा, हमें पैराग्राफ बड़ा लिखना है, ठीक है। डिलीट कर लिया, पैराग्राफ के लिए बराबर RAND ब्रैकेट ऑन। जैसे हम चाहते हैं 50 पैराग्राफ लिख दें 10-10 लाइन के, ठीक है, और देन ब्रैकेट को ऑफ कर दिया, देन इंटर, तो 50 पैराग्राफ 10-10 लाइन के आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सीधे इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया फर्स्ट पेज के ऊपर। अब हमें इसमें हिडन फुटर लगाना है। हिडन फुटर क्या होता है, जिससे हमने ये पैराग्राफ कितना पेज बनाया है हमने, 14 पेज, 1 of 14 लिखा हुआ है, मतलब 14 पेज बने हुए हैं। इनको किसने बनाया है, कौन से पेज नंबर है, सारी चीजें हम इस पर डाल सकते हैं हिडन फुटर की मदद से। अब हम जैसे हिडर के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। जो टेम्पलेट्स हमें अच्छा लगता है उस टेम्पलेट पे जाकर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमें ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इस पे जाकर हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, काय के बारे में लिख रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, तो हम यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे सेंटर अलाइनमेंट करना है, कुछ भी करना है, होम पे जाकर ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इस चीज कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहे तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। साइज बड़ा करना है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज का ऑप्शन है, वहां से अपन इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर, ठीक है। जो सबसे ऊपर हेड पे लिखा रहता है वो हेडर हो गया, ठीक है। अब इसको हम जैसे ही क्लोज करेंगे या फिर नीचे वाले कहीं भी ऑप्शन पर डबल टैप करेंगे तो ये यहाँ से हट गया। अब हमें फुटर लगाना है, तो देखो हीटर का और फुटर का ध्यान रखना। हीटर फुटर जैसा आपने फर्स्ट में लगा दिया, लेकिन वो हर पेज पे ही ऑटोमेटिक लग जाता है, मतलब एक बार हेडर लगाओगे तो सारे पेज पे लग जाएगा। फुटर का भी ऐसा है, हीटर और फुटर हर पेज पे ही लगेगा। आप चाहें कि हम सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगाना चाहें बाकी पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हीटर फुटर पूरे पेज पे ही लगता है। वापस हम इंसर्ट पे जाएंगे, देन फुटर पे जाएंगे। फुटर पे जाकर यहाँ पर टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, जो टेम्पलेट हमें अच्छा लगे उस टेम्पलेट पर हम जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर दिख रहा है, ये पेज नंबर वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हमने वहां सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक आ गया है। अब क्या होगा, जैसे हम इसको अलग क्लिक करेंगे तो देखो टॉपिक हमारा कंप्यूटर हो गया, पेज हो गया, पेज 1 of 15, मतलब पूरे 15 पेज खुले हुए हैं, आप पहले पेज पे हैं, ठीक है। नीचे करेंगे तो सेकंड दिखेगा, पेज नंबर सेकंड पे है, पूरे 15 पेज। इस टाइप से हम सारे पेज की क्वांटिटीज भी देख सकते हैं, और हम कौन से पेज पे वो देख सकते हैं फुटर की मदद से, पेज नंबर वाला, ठीक है। इस तरह से हेडिंग में आप कुछ भी हेडिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और फुटर में आप पेज नंबर या फिर और भी जानकारी भी डाल सकते हैं। ये होता है हमारा फुटर। फिर फुटर में एक और ऑप्शन होता है पेज नंबर, ठीक है। अब पेज नंबर हमने नॉर्मली वैसे बना दिया यहाँ पर ऑटोमेटिक, लेकिन पेज नंबर में हम इसी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं टॉप ऑन पेज, तो मतलब कि ऊपर जहाँ हेडर है ना वहां पे आप पेज नंबर को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बॉटम लगाना मतलब फुटर के अंदर, तो बॉटम ऑन पेज पे आएंगे, और भी डिजाइन से जो पेज नंबर से रिलेटेड है अपन उनका यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमें स्टाइलिश करना है, डिजाइनेबल करना है, जिस तरीके से करना है, इससे हमें इससे हाईलाइट दिखना चाहिए, ये वाला ऑप्शन लेना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो इस टाइप से हमें पेज नंबर दिखेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस टाइप से पेज थोड़ा सा पेज नंबर जो होता है वो हाईलाइट डिजाइन में हो जाएगा। इस तरह से हम पेज नंबर को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा पेज नंबर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। जो टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं वो वाला ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट का, ठीक है। ये सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है आपको टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज हम सेप्स के अंदर कर चुके हैं,
ठीक है। जैसे हम सेव पे जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन ही खुलता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि जैसे हम टेक्स्ट में जाते हैं तो कुछ ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स बने जिस डिजाइन में हम लिखना चाहें, लेकिन हमें हमारे हिसाब से लिखना तो हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं और जहां पर लिखना वहां पर स्टेप्स को ड्रॉ कर लेंगे और उसके अंदर किसी चीज को लिख सकते हैं। अब नॉर्मली लिखने में और टेक्स्ट बॉक्स में लिखने में क्या फर्क है कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के बाद इससे डाटा को कहीं भी उठाकर हम स्टेप्स की तरह ले जा सकते हैं और इसमें मार्जिन के अंदर भी मार्जिन के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आसपास स्टेप्स आ रहा है, स्टेप्स को हटाना हो तो क्लिक करते हैं, सेव फॉर्मेट में जाकर सेव आउटलाइन के अंदर जाकर हम इसको क्या कर लेते हैं, नो आउटलाइन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हट जाएगा और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी आसानी से। ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्विक पार्ट पे। क्विक पार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का शॉर्टकट बनाना, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा चैनल का नाम है बालाजी टेक गुरु। ठीक है, अब हमने क्या किया, पूरा नाम लिख दिया, देन हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे क्विक पार्ट पे और सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा हमें सेव सिलेक्टेड सिलेक्शन ऑफ क्विक पार्ट गैलरी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो ऊपर एक ऑप्शन पूछा है, तो इस ऑप्शन में जाकर हम इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हम इसको शॉर्टकट बना देते हैं BTG। ठीक है, और देन इसको कर लेंगे हम ओके। जैसे हम BTG इसका शॉर्टकट बनाया, कभी भी हमें बालाजी टेक गुरु लिखना हो तो BTG जैसे लिखेंगे और कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शॉर्टकट जो बनाया था वो यहाँ पर काम कर लेगा। वापस करते हैं, BTG लिखेंगे, देन कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम क्विक तरीके मतलब अच्छे से जल्दी से जल्दी किसी काम को कर सकते हैं। जैसे हम रोज फॉर्मूला बनाते हैं, हमारे चैनल का नाम लिखते हैं, हमारा एड्रेस लिखते हैं या कुछ भी चीज लिखते हैं, तो उनको हम क्विक कर सकते हैं कि एक बार लिख के उसका एक शॉर्टकट बना लो। जैसे वो शॉर्टकट की दबाने के बाद आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक वो पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ड आर्ट के ऊपर। वर्ड आर्ट का मतलब होता है किसी भी वर्ड को आर्ट देना, मतलब अच्छे डिजाइन में लिखना। तो वर्ड आर्ट में हम जाकर किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर हमारे चैनल का नाम थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद इसको हम यहाँ से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक किया, देन यहाँ से इसको बड़ा छोटा एडजस्ट कर लेंगे। साइज बड़ा छोटा करना है तो हमें पता है हम कहाँ से करते हैं, तो सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाकर यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में बनाना है तो हमने इसको एडजस्ट ऐसे कर लिया। अब इसमें सेप्स फॉर्मेट में लेंगे, टेक्स्ट में कुछ भी एडिटिंग करनी है, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आउटलाइन का करना है तो आउटलाइन यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है, जो आउटलाइन हमें अच्छी लगे उस आउटलाइन में ऐसा ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहें तो सेव फिल में आकर नो फिल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर को चेंजेस ना करना चाहें तो हम यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल को पहले चेंजेस कर सकते हैं। इसको नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट फिल में आकर भी अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट, किसी भी तरह को अच्छे से आर्ट के तौर में लिखना। ठीक है, और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म करना, इसको हमें रोटेट करके लिखना है तो ट्रांसफॉर्म में जाकर ऐसे रोटेट करके लिख दिया। अब यहाँ पर कॉलम में आकर इसको हम एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसको हम सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग में आकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, इसके बाद इसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको नॉर्मली हम कहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ड्रॉप कैप के बारे में। ड्रॉप कैप के बारे में कैसे पढ़ते हैं, जैसे वही हम फॉर्मूला वापस लगा लेंगे, कमांड, ठीक है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, देन एंटर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ में जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, वो कैपिटल देखो, अभी ड्रॉप कैप में कुछ भी दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने कुछ लिख के सिलेक्ट किया वर्ड को तो ड्रॉप कैप ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब ड्रॉप कैप में जाकर हम ड्रॉप कर सकते हैं, इन मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रॉप किया तो क्या होगा, जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था वो कैरेक्टर हमेशा बड़ा हो जाए, मतलब 3 लाइन के लिए एक ही वर्ड का यूज हो गया। इस टाइप से हम ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, जैसे हमें किसी डायरेक्टर का किसी का सिग्नेचर करवाना रहता है तो हमें नॉर्मली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ लिखा आ जाए कि यहाँ पर डायरेक्टर का सिग्नेचर करना है और वहाँ उसके बाद में लाइन भी लिखी बनी रहे, जिससे हम समझ में आए कि यहाँ पर किसका साइन होना है और कहाँ पर साइन करना है। तो जैसे हम सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ जैसे कि हमें लिखा है सजेशन सिग्नेचर किसका करना है, जैसे हम लिख दिया डायरेक्टर, और यहाँ से जैसे हम इसको ओके करेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टर लिखा हो गया और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। लेकिन इसको इधर उधर एडजस्ट करना हो तो वही प्रोसेस करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देन इसको कहीं भी उठाकर हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं आपका सिग्नेचर लाइन का। अब आगे डेट एंड टाइम, जैसे आज की डेट एंड टाइम निकालना है तो डेट एंड टाइम पे जाकर हम सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर लेंगे, तो आज की डेट एंड टाइम यहाँ से अपन ओपन कर सकते हैं। अभी डेट आ गई, देन टाइम करना है तो टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम ओके कर लेंगे, तो यहाँ पर टाइम भी
आ गया। इस टाइप से हम डेट एंड टाइम को यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास ऐसा होता है कि जैसे हमारे डेस्कटॉप पे एक पीडीएफ फाइल है, उस पीडीएफ फाइल को हम चाहते हैं कि हमारे एमएस वर्ड में एडिट करना हो और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक पीडीएफ को हम ओपन कर सकें, तो हम ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। देन यहाँ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर जो भी हमें डिटेल्स चाहिए, जो फाइल हमें यहाँ पर ओपन करनी है उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इंसर्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ ओके ऑप्शन पूछेगा तो आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा समय लगता है उसको। जिससे पीडीएफ फाइल है आपके एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे हमने ओके किया, देख सकते हैं जो पीडीएफ फाइल थी, जैसे उसमें डेट ऑटोमेटिक थी पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन जिससे हम पीडीएफ फॉर्मेट की डेट ऑफ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है या फिर जो भी आपका है उसको चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ को आप इंसर्ट कर सकते हो टाइप की मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में, ठीक है। यहाँ से अपन किसी फाइल को लेके एडिट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंप्लीट हो गया अब हमारा टेक्स्ट वाला ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन से। इक्वेशन का यूज होता है अधिकतर मैथ्स के फॉर्मूला में, जैसे कि हमें कुछ मैथ्स का पेपर बनाना हो या कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं। इसको नीचे हमें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और भी ऑप्शन होता है इसके अंदर, जैसे हो गया इक्वेशन पे। जैसे हम एक बार ऊपर वाले इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इक्वेशंस आ गई, जो फॉर्मूला चाहिए हमें। जैसे एक्स अपन वाई वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला क्लिक कर दिया, जैसे हमने ऊपर लिख दिया 2 और नीचे लिख दिया हमने जैसे 4। तो इस टाइप से हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करना, डिलीट कर लिया। अब वापस हम चले जाते हैं इंसर्ट में और देन यहाँ पर आ जाता है सिंबल। सिंबल का यूज क्या करते हैं कि कुछ कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, कुछ चीजें आती ही नहीं है डायरेक्ट लिखने पे। हम सिंबल्स में जाकर, मोर सिंबल में जाकर यहाँ पर कुछ भी जो फॉर्मेट, जो फॉन्ट का आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी चीजें हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर आपका नहीं मिलता है उसको हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जिससे हमें डॉलर का निशान नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, @ नहीं मिल रहा है, यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ से इंसर्ट कर देंगे तो वो चीज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आते, तो सिंबल्स में जाना है, मोर सिंबल्स में जाना है और हिंदी के लिए हम यहाँ से देवलिपि सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो LYS जैसे किया और एंटर करेंगे तो ये आ गया हमारा हिंदी का। हिंदी में बहुत सारे शब्द हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, जैसे ऋषि तो नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन जैसे दा में धा हो गया, जैसे ई डा में डा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। हम चाहते हैं इसका साइज बड़ा करना, सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाकर यहाँ से हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इस टाइप से हमने साइज बड़ा कर लिया। इस टाइप से जो भी वर्ड आपको नहीं मिलता है डायरेक्टली, वो इंसर्ट में जाकर, सिंबल्स में जाकर, मोर सिंबल्स में जाएंगे, देन यहाँ पर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी नीचे लाएंगे, कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे ये वाली मात्रा नहीं मिलती है या फिर जो भी चीज नहीं मिलती है, दा में धा, दा में टा, ठीक है, जो भी चीज नहीं मिलती है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता और इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। इस तरह से इंसर्ट से हम किसी भी चीज को आसानी से ले सकते हैं और हमारी फाइल को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारा इंसर्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले ऑप्शन को अगले वीडियो में समझेंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बालाजी टेक गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।